नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में स्थापित पोलिंग बूथों और एसआईआर कार्यों का जायजा भी लिया और निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी पारित किए। तो वहीं गंगोत्री धाम पहुंचने पर मंदिर समिति सचिव सुरेश सेमवाल और अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल ने उनका स्वागत किया। इसी दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मां गंगा के पवित्र तट पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और मां गंगे के दर्शन भी किए। आपको ये बताते चले कि सीमांत क्षेत्रों में निर्वाचन व्यवस्थाओं का निरीक्षण और स्थानीय जनता से संवाद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गंगोत्री विधानसभा के इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की बीएलओ मिंटो देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई कि जो स्मार्टफोन पर जो बीएलओ ऐप का इस्तेमाल करते हुए एसआईआर का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इन 5 लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही हैं। ऐसे बीएलओज को चुनाव आयोग सैल्यूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे बीएलओज भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे। इधर ऋषिकेश चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में पहली भीड़ में व्यवस्था धड़ाम होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जहां पर रजिस्ट्रेशन काउंटर में सुबह से ही यात्री लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये लंबी कतारें जो है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सुबह से ही नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर जो दावे वादे किए जा रहे हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल विपरीत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बुजुर्ग और महिलाएं जो हैं वो भी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही कि कब उनकी बारी आएगी और वो भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। जैसे जैसे गर्मियां चरम पर है, वैसे ही चारधाम की यात्रा भी लगातार भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर सुबह से ही देखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है और ये यात्री बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे से यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और इनसे बात करेंगे तीर्थ यात्री से कि कहाँ से आए हैं और कब से खड़े हैं और क्यों नहीं हो पा रहा है इनका रजिस्ट्रेशन। क्या नाम है? मेरा नाम गिरिराज पंडित है, मैं श्योपुर से आया हूँ और सुबह 5 बजे से यहाँ पे पूरे यात्री लगे हुए हैं। ना कोई सुनवाई है, कभी सर्वे नहीं आ रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा है। पब्लिक परेशान हो रही है, तड़प रही है पब्लिक। तो इसकी व्यवस्था की जाए और इसको विशेष ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट। किस तरह से जो तीर्थ यात्री ने बताया कि ये 4 बजे सुबह से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगे हैं, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। पहली ही भीड़ में यहाँ पर व्यवस्था धड़ाम होती हुई नजर आ रही है। ऋषिकेश से न्यूज इंडिया के लिए खुशबू गौतम। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते आपको बताया जाए, उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से केदारनाथ यात्रा मार्ग समेत कई संवेदनशील इलाकों में बिजली और तूफान के साथ तेज हवाओं का हवाला देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद जिला आपदा प्रबंधन टीमें, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखने में जुट गए हैं। आपदा नियंत्रण कक्ष की ओर से केदारनाथ और अन्य यात्रा पड़ावों, केदारनाथ ट्रैकिंग रूट और अन्य संवेदनशील जगहों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने यात्रा मार्गों और संवेदनशील इलाकों में तैनात टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बचाव और राहत टीमों को भी तैयार रखा गया है। तो वहीं डीडीएमओ रुद्रप्रयाग नंदन सिंह रजवार का ये कहना है कि हर 2 घंटे में जारी किया जा रहा है अलर्ट और केदारनाथ यात्रा के लिए खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि किसी भी समय भारी बारिश और कोहरे की आशंका बनी हुई है। के द्वारा जो 2-2 घंटे में जो अलर्ट दिया जा रहा है, वो लगातार केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसमें ये साबित भी हो रही है कि हर किसी समय अचानक ज़्यादा ही बारिश और फॉग लगने की संभावना बन रही है, जिससे कि यात्रियों को जो रास्ते में चल रहे हैं, जो पैदल मार्ग पे
यात्रा कर रहे हैं उन्हें सेक्टर अधिकारी एवं हमारी जो सुरक्षा टीमें लगी हैं उनके द्वारा लगातार उनको सुरक्षित स्थानों पर भी रोका जा। मई महीने में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है तो उत्तराखंड चिलचिलाती धूप और हीट वेव से जूझ रहा है। जहां पहाड़ी क्षेत्रों में भी चटक भरी धूप खिल रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में भी भीषण गर्मी से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस बेतहाशा गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। जहां लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं। डॉक्टर्स ने इस गर्मी से लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार बेहद गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती इतनी ज्यादा होती है कि घर में रहना भी दुश्वार है। शायद 40 से 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है ये। और इस गर्मी में रोडें देखो खाली पड़ी हैं, बिल्कुल कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है। मुँह से कपड़ा बांध कर निकल रहे हैं यहाँ से। और इस गर्मी में मजदूर लोग ज़्यादा परेशान है बेचारे, पानी से भी, और काम उनको मजबूरी में इस धूप में करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि उनको शाम को भरपेट खाना खाना है। अभी भी हमारे बेड फुल हैं और कहीं कहीं पर तो एक बेड पर दो मरीज भी भर्ती है। तो इसी को देखते हुए मैं जसपुर की जनता से कहना चाहूँगा कि बाहर जो भी ठेले पर या कहीं भी है उस तरह का कोई भी चीज़ का यूज़ ना करें, सिर्फ घर की चीज़ों का यूज करें। पानी पीते रहें और जो भी गर्मी है जैसे खासकर पीक आवर दिन के 10 बजे से 3-4 बजे तक के, उसमें बाहर का कोई भी गर्मी का काम ना करें, उसमें आराम कर लें और अपनी पारी को शिफ्ट में बांट लें कि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक या शाम को 4 बजे से 8 बजे। वैश्विक परिस्थितियों के चलते लगातार बढ़ती ईंधन संसाधनों पर बढ़ते आर्थिक दबाव और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए चंपावत में व्यापक जन जागरूकता और संसाधन संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। शासन के निर्देशों के क्रम में हर शनिवार को विशेष नो व्हीकल डे अभियान चलाया जाएगा और अभियान की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद जिलाधिकारी आवास से जिला कार्यालय तक पैदल ही पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मार्ग में आम नागरिकों से संवाद कर उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझाव भी सुने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज जो है शासन की मंशा के अनुरूप पूरे जनपद में नो व्हीकल्स डे है। और जितने भी कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी, आप सभी लोग अपने अपने आवासों से यहाँ तक आज पैदल पहुंचे हैं। सभी शासकीय गाड़ियों को विराम दिया गया और इससे 2 स्पष्ट संदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और राज्य सरकार की नीति है वो परिलक्षित हुआ। पहला तो फिट इंडिया का जो एक मूवमेंट है उसको लेकर के, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आज की में बहुत ही प्रासंगिक जो ऊर्जा संरक्षण का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, उसका कि न्यायालय के सभी कर्मचारियों ने पूर्ण संतर्पण से आज इसका अनुश्रवण किया। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जन्मदिवस के मौके पर अल्मोड़ा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा और समर्पण का संदेश देते हुए लेप्रोसी मिशन में फल और भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दरमियान कार्यकर्ताओं ने लोगों को फल, खाना और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित कर उनका हालचाल जाना। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दरमियान कार्यकर्ताओं ने लेप्रोसी मिशन परिसर में रह रहे लोगों के साथ समय बिताया और उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना भी की। इस मौके पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा द्वारा ये लेप्रोसी मिशन में जो यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं उनको हमने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर फल वितरण कर और उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था के लिए उनके जन्मदिन की हमने शुभकामनाएं प्रेषित की। और हम भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं देते हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी उनके कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता
ऐसे ही उनका जन्मदिन मनाते रहे। इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बहुत युवा हैं, नितिन नवीन जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनके साथ मिलकर उनके जन्मदिन को आज हम यहाँ मना रहे हैं और नितिन नवीन जी के लंबे उम्र की यहाँ कामना की जा रही है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में हर राज्य में सरकार हो, यही हमारी कामना है। और नितिन नवीन जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, उनको हमारी ओर से भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी है, उनका जन्मदिन है। उन्हें 46 वर्ष पूर्ण करने के बाद 47वें वर्ष में प्रवेश किया है और एक साधारण परिवार से वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, ये सब हमारे लिए गौरव का विषय है। और हमारे कार्यकर्ताओं में एक मैसेज है कि पार्टी कहीं पर भी किसी को भी कहीं पहुंचा सकती है, इसलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सभी लोग उनके जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे और हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नए आयाम को छुए और दिनोत्तर वृद्धि करते रहे। इधर आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जहां मुंशियारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी की ओर से देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ गद्दार शब्द के इस्तेमाल को लेकर भारी नाराजगी दिखाई दी। आपको बताएं कि बीजेपी कार्यकर्ता शास्त्री चौक पर एकत्रित हुए और नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन कर दिया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में लगातार काम कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी देश को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का गंभीर आरोप भी लगाया। आज वो हमारे प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उस अभद्र भाषा के खिलाफ हम लोगों ने राहुल गांधी का पुतला जला रखा है और जो प्रधानमंत्री का पूरा विश्व में नाम है और उसकी ख्याति को प्रभावित कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के जो शब्द अमर्यादित भाषा में का प्रयोग जो राहुल गांधी जी ने किया है, आज उनके विरोध में हम लोग ने यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरा विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं, तो आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति जो उन्होंने एक गद्दार शब्द का प्रयोग किया था, ये काफ़ी निंदनीय अमर्यादित बयान उनके द्वारा जारी किया गया था। क्योंकि कांग्रेस की सोच वही है, हमेशा वो विपक्ष की भूमिका कम, मोदी जी को गिराने और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमारे पूरे मुंशियारी मंडल और मुंशियारी वासियों ने आज एक पुतला दहन किया और सभी ने सहयोग किया और राहुल गांधी को इस बार और हम 100 चुनाव हार गए हैं वो और 101वां चुनाव हम इस। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गंग नहर में नॉनवेज सामग्री लेकर जाने वाले मामले में पुलिस दरअसल आपको बताएं कि पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में हिंदूवादी संगठन की ओर से आपत्ति जताए जाने पर मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया है। 3 दिन पहले ज्वालापुर के दुर्गा चौक के पास गंग नहर पर बने पुल से कुछ लोगों की ओर से 2 युवकों पर गंग नहर में नॉनवेज बिरयानी फेंके जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसी के दरमियान अब जो मामला है वो दर्ज किया गया है। वहाँ पे जो रेलवे के पुल बने हुए आपने देखा होगा, उसके पास की घटना है नहर के किनारे की, रात के समय की, कि 2 अज्ञात युवक उसमें कोई संदिग्ध वस्तु डाल रहे थे, तो उसमें लिखा गया है। बाकायदा इसमें तहरीर देकर थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है और एक गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर भी आइडेंटिफाई हुआ है, जो विवेचना के दृष्टिकोण से मैं आपको नहीं बता रहा। उसमें हमने चिन्हित कर लिया उसको और शीघ्र ही इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। यहाँ पर जो है धारा 270 और 299 में अभियोग पंजीकृत किया गया। पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस क्रिएट करना और उस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज को यूं तो अटल उत्कृष्ट और पीएम श्री जैसे नामों से नवाजा गया है, मगर यहाँ की व्यवस्थाओं में आज भी कोई सकारात्मक सुधार नहीं आ पाया। भीषण गर्मी के दिनों में भी बच्चों को छतों पर धूप में रखा पीने का पानी, टंकियों का गर्म पानी ही पीना पड़ रहा है, या फिर थाना और तहसील में जाकर पानी लाना पड़ रहा है। देखने में यहाँ पर दो वाटर कूलर तो हैं, मगर ख़राब पड़े हुए हैं दोनों, जिसको सुधारा तक नहीं जा रहा, जिसको लेकर जिम्मेदार प्रधानाचार्य का कहना है कि वाटर कूलर को बच्चों ने ही तोड़ा है, इसको कब तक ठीक कराते रहें। बच्चों का कहना है कि बच्चों को शौच के लिए जंगल में जाना पड़ता है। वहीं ज़्यादातर कक्षाओं में पंखे भी खराब पड़े हैं। विद्यालय प्रशासन पर भी ये आरोप लगे हैं कि विद्यालय के समय में छात्र बाजारों में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। जो भी चला हुआ पानी का एक नया कनेक्शन आया, हमारा 3 कनेक्शन है उसके। ताज़ा पानी डेली आता है, पानी बहता रहता है, और जो है क्या कहते हैं अलग अलग सुविधा की है वो भी लगा हुआ है, लेकिन जो बच्चे द्वारा जो है वो उसका कनेक्शन ही तोड़ दिया गया। अब मिस्त्री को बुलाया गया, जब आएगा तो बन जाएगा वो भी। सर, कालाढूंगी में पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय है और बड़े गर्व की बात है कि कालाढूंगी में इस तरह का विद्यालय सरकार द्वारा चिन्हित किया गया। परंतु दुर्भाग्य इस विद्यालय का यह है कि यहाँ पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है। जैसा कि भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 40-42 डिग्री टेम्परेचर आज वर्तमान में आज चल रहा है, परंतु इस विद्यालय के अंदर पीने का पानी नहीं है। बच्चे पीने के पानी के लिए स्कूल के बाहर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इस ओर स्कूल प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। देखिए, इसके लिए सीधे सीधे ये सरकार का नकारापन और स्कूल प्रशासन दोनों के लचर रवैये के कारण स्कूल की व्यवस्था को मैं सीधे सीधे खराब मानता हूँ। देखिए, आज इतनी भीषण गर्मी है और जिसमें आम जन का जीना हराम हो रहा है, और बच्चे तो देश का भविष्य हैं, और स्कूल में पानी की व्यवस्था ना होना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह विद्यालय सरकार की नीति पर सवाल खड़े करते हैं। काफ़ी बच्चे हम भी देखते हैं कि छुट्टी होने से पहले जब इंटरवल होता है तो काफ़ी बच्चे बाहर चले जाते हैं अपने घरों को, तो कुछ ही बच्चे वापस आते होंगे, कुछ बच्चे अपने घरों पर जाते हैं, तो बाजार पर जाते हैं, पता नहीं क्या रहता है। हमेशा ही हम जो है इंटर कॉलेज के बच्चों को खास करके बाज़ारों में देखते हैं कि छुट्टी से पहले काफ़ी बच्चे दिखाई देते हैं बाज़ार में। और जहाँ तक पानी का फिर से मैं सवाल करूँगा, तो ये थाना है, इंटर कॉलेज के ठीक सामने से थाना है, हमारे हाईवे है। इस हाईवे को पार करके अधिकांश बच्चे जो है देखे जा रहे हैं थाने में पानी लेने जा रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इधर पौड़ी के जंगलों में लगातार लग रही आग से हो रहे प्रदूषण पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट स्थित हिमालय वातावरणीय और स्पेस फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की ओर से चतुर्थ सूचना बुलेटिन जारी किया गया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इसमें AQI लगभग 390 तक पहुंच चुका है। श्रीनगर, गढ़वाल और आसपास के हिमालय क्षेत्र में लगातार तेजी के साथ बिगड़ते वायु गुणवत्ता, बढ़ते तापमान, ब्लैक कार्बन स्तर और वनाग्नि के प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से रेखांकित किया गया है। तो वहीं प्रोफेसर MM सेमवाल ने बताया है कि इंसान खुद ही अपनी प्रकृति का विनाश करने में तुला हुआ है। जंगलों में लगने वाली आग से वन्य जीव भी प्रभावित हैं। हिमालयन एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो लगातार शोध हो रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वायु की गुणवत्ता को लेकर के जो इस समय जो परिणाम निकल के आए हैं, उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रीनगर गढ़वाल घाटी का, जो कि हम कहते हैं कि बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ का, और इस समय 390 के आसपास पहुंच गया है, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार ये सेवियर की श्रेणी में आता है। यहाँ की जो आबो हवा है उसमें इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स और इस तरीके के प्रदूषण का होना यहाँ की इकोसिस्टम के लिए ये जो लोगों की मानसिकता है कि आग लगाने से नई घास पैदा होती है, ये बहुत ही गलत मानसिकता है और गलत अवधारणा है। ये केवल घास
ये केवल फॉरेस्ट्री नहीं जलते हैं, बल्कि इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, हमारे जीव जंतु ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, कई साल लगते हैं। ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे जो जीव जंतु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पौड़ी में 3 दिवसीय कृषि बागवानी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य विषय कृषि बागवानी कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण का सशक्तिकरण रहा। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स ने किसानों और ग्रामीण युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीक, बागवानी, जैविक खेती और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी। प्रतिभागियों को खेती के नए तरीकों से आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। आपको ये बताएं कि कार्यक्रम का आयोजन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में किया गया। धन्यवाद आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ विश्वविद्यालय में 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ है। इसमें किसानों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे मतलब ये बीज बोया जाए और स्प्रे मशीन के बारे में भी सिखाया गया है, फूलों के बारे में और सब्जियों के बारे में भी कि सब्जी कैसे उगाई जाए, कितनी दूरी पे उगाई जाए और कितनी मात्रा में पानी वगैरह दिया जाए और थोड़े हथियार दिए जा रहे हैं और औजार वगैरह। ये जो प्रशिक्षण शिविर दिया गया है इसमें 4 जो हमारी पंचायत है, चंजी, धूले, चकनैना और चौथी और पंचायत हमारी 4 पंचायतों को हमने कवर किया। इसमें 100 से भी ज़्यादा जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ये परियोजना है हमें ICAR से मिली थी और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे किसान बागवान हैं उनकी जो आर्थिकी को हमने बढ़ावा देना है। इसमें हमने तय किया था कि सबसे पहले जो हमारे आसपास के गांव हैं उनके जो हमारे किसान बागवान भाई बहन हैं उनको यहाँ पर लाया जाए ताकि वो यहाँ सीख पाएँ और वहाँ से फिर आगे जो दूसरे गांव में वो चीज़ें वो ट्रेनर्स के रूप में काम करें। तो ये 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है इसमें हम लोगों ने ग्रुप्स बनाकर इनके जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में फसल उगाना चाहते हैं या फिर बागवानी में कोई फलदार पौधे उगाना चाहते हैं। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। आपको बताएं रुद्रपुर के दिनेशपुर में एक युवक ने अपने आप को डॉक्टर बताया और डॉक्टर बताकर आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयां मिलाकर लोगों को दे दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य विभाग और SDM गदरपुर मौके पर पहुंची और युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद मौके पर पकड़ी गई दवाइयों को सैंपलिंग के लिए भेजा गया। वहीं इस पूरे मामले में औषधि निरीक्षक का ये कहना है कि सैंपल की जांच होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूर्व में भी एक संयुक्त अभियान जब दिनेशपुर में चलाया गया था और एक नकली आयुर्वेदिक दवा यहाँ पर पाई गई थी जो कि लैब में भी प्रूव हो गई थी। उसके बाद लोगों में थोड़ी जागरूकता हुई है और इस संबंध में भी एक शिकायत आई थी कि ये जो खड़े हुए हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो दवाएं दी जा रही हैं यूपी से आकर यहाँ पर दवा ये बेच रहे हैं और इसमें जो इनके द्वारा हम लोग को प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें शायद एलोपैथिक दवा मिली हुई है, क्योंकि एक ही दिन में आयुर्वेदिक दवा खाकर लोगों को आराम भी हो जा रहा है, ऐसा भी बताया गया है। तो अभी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर ही इसकी सैंपलिंग की गई है और लैब की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें आगे की जो भी कार्रवाई है विधिक। ऋषिकेश से अगली खबर है। ऋषिकेश के काले की ढाल क्षेत्र में हरियाणा से आए पर्यटकों के साथ मारपीट, जानलेवा हमला और वाहन में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। SP देहात ने बताया है कि 20 मई को हरियाणा के निवासी अपने साथियों के साथ कार से ऋषिकेश घूमने आ रहे थे। इसी दौरान IDPL के पास काले की ढाल क्षेत्र में स्कूटी सवार एक महिला से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। महिला के साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी। देखते देखते मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पर्यटकों के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। इस दौरान कार में भी तोड़फोड़ की गई और उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP देहरादून के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी फरार चल रहे आरोपियों की तलाश
में जुटी हुई है। देखिए, जो सतवीर है कैथल निवासी, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि 20 तारीख को अपने मित्रों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए थे ऋषिकेश में। तभी एक महिला ने इनकी स्कूटी पर सवार थी, उसने इनकी गाड़ी को रुकवाया और उनकी आपस में कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ बहस हो रही थी। इसी बात पर आसपास के लोग जो थे कुछ इकट्ठा हो गए और वहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने इनके साथ गाली गलौज और फिर मारपिटाई करने लगे और मारपिटाई करने के बाद फिर इनके साथ अमर्यादित रूप से इनको निवस्त्र करके इनके साथ जानलेवा हमला इन पर किया और उनकी गाड़ी तोड़ दी। ये एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई, इसमें संबंधित धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें 2 की अरेस्टिंग हो गई है, जिनका नाम अशोक और नरेश है, जो कारी की ढाल के निवासी हैं। शेष 2 नामजद के। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।